जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक मैंने टोटल 44 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं और 45 नंबर मैंने होमवर्क में दिया था। टोटल 4 पार्ट हुए हैं। ये दोस्तों पार्ट कौन सा होगा? 5। ठीक है, व्याख्या के साथ प्रश्नों का दोस्तों मैं सोल्यूशन आपको दे रखा हूं और दे भी रहा हूं, जिससे आप सभी तैयारी एक शानदार तरीके से कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो 45 नंबर मैंने होमवर्क में प्रश्न दिया था उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों शुरुआत में ही आप इस वीडियो को अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके और जैसे आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर पा रहे हैं, ऐसे आपके अदर मित्र भी तैयारी एक शानदार तरीके से कर सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, 45 नंबर दोस्तों आपसे कहता है माइनस का 5/9 का घन है। इसके 4 ऑप्शन है, आ, बा, सा, दा। आ, बा, सा, दा। आ आपका कहता है 35, बा आपसे कहता है 45, सा कहता है 75 और दा कहता है 105। ठीक है, अब आपसे कह रहा है माइनस का 5/9 का घन, मतलब क्यूब की बात कर रहा है, यानी कि माइनस का 5/9 का क्यूब हमें करना है। तो क्या करेंगे, माइनस का 5/9 इंटू क्या, माइनस का 5/9 इंटू माइनस का 5/9, 3 बार लिखना है। अब देखिएगा, यदि यहाँ पर हम माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ माइनस आया तो नहीं, ये ऑप्शन किसके दे दिया? 25। देखिए एक मिनट, ये ऑप्शन इसके बदल लीजिए, ये ऑप्शन दूसरे वाले प्रश्न के हो गए। इसके बाद वाले प्रश्न के ऑप्शन थे 25/81 और माइनस का 25/81, अगला 125/729 और माइनस का 125/729। देखिएगा यहां पर देखिए माइनस आ रहा है, तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन आपके प्लस वाले पहले से ही कैंसिल हो गए। अब या तो आपका ये होगा या तो आपका ये होगा। ठीक है, देखिए 5 25 पंचे 125 होता है और 9 9 81 सदे 729 होता है, तो माइनस का 125/729 ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा दा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला 46 नंबर देखिएगा, 46 आपसे कह रहा है क्यूब रूट 125 इंटू 343 का मान है। क्यूब रूट 125/343 का मान है। पहला ऑप्शन 35, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 75 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास 105 है। ठीक है, तो देखिएगा आपसे कह रहा है क्यूब रूट 125 इंटू 343 का मान है, तो क्यूब रूट 125 इंटू 343, तो देखिए 125 5 का क्यूब होता है और 343 ये 7 का क्यूब होता है। अब तो में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्यूब रूट देखिए इसको इस लिख सकते हैं 5 × 7 का क्यूब, यानी कि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट 5 7 35 की पावर 3। अब देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसलिए कितना 35 बाहर आ जाएगा। ये सब बात समझ पाए कि नहीं? कैसे बाहर आता है इसको भी बता दें। 35 की पावर 3 तो हाई है और जब क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसके बाद क्या 35 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका आ वाला पहला वाला सही हो जाएगा। अगला
47 नंबर। 47 आपसे कह रहा है क्या कि देखिए ये तो करा चुका हूं, 0.0000008 का घनमूल है, घनमूल है। इसको तो मैंने कराया है कि नहीं, ध्यान भी होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन दे रखे आपको 0.2, 0.02, 0.002, 0.004। ठीक है। अब देखिए ये तो आपको आता है घनमूल, इसका भी चाहिए, कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट 0.00008, ठीक, 3 2 5, ठीक है। तो यहां देखिए क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 0.2 का होल क्यूब। मैंने और एक तरीका बताया है, इसके पहले वाला जो आप पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा। तो 0.2 का होल क्यूब इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 0.2 आएगा। आप नहीं 0.02 का, तो ये आंसर आपका आएगा, क्योंकि आपको पता है इसको। देखिए 0.2 का होल क्यूब लिखा है, इसका मतलब 0, ये यहां पर भी सही कर लीजिए। तो 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, 3 बार लिखेंगे, लिख सकते कि नहीं? तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। और देखिए पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 2 4 2 6 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट हो गया, ये 0 आ गया, है कि नहीं? देखो फिर से वही आपका मिल गया इसमें क्यूब रूट में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बा वाला हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करिए। और मैंने इसको तो बताया, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा बताने का प्रयास किया। इसके पहले के पार्ट में देखा होगा तो मैंने बहुत विधवा से इसको सॉल्व कराया है। 48 नंबर देखिएगा, आपसे कहता है देखिए 0.09 का वर्गमूल है, वर्गमूल है। देखिए कैसे करेंगे इसका हमें वर्गमूल चाहिए, तो क्या होता है 0.03, 0.003 और लास्ट 0.9। तो देखिए 0.09 है, इसका क्या चाहिए, वर्गमूल, अंडर रूट लगा लेंगे। तो तरीका क्या है, देखिए एक तो तरीका है यहां से आप क्या करें, पॉइंट को हटा लें। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या 1 लगाकर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो बचेगा क्या क्या, स्क्वायर रूट 9/100, और 9 को लिख सकते हैं आपका 3, और का स्क्वायर 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/10 का एक साथ स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट चल रहा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 2 होगा कि नहीं, तो 3/10 का मतलब क्या, चलिए एक बार लिख लेते हैं 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ अंडर रूट है, तो 0.3 का स्क्वायर इंटू कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 0.3 आपका आ जाके ऑप्शन नंबर आपका आ। ये अति लघु में आएगा, इसलिए मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया है। वैसे 0.3 की मल्टीप्लाई 0.3 से करो, सीधे आ जाएगा। अगला 49 नंबर आपसे कहता है 0.1 का वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा। देखिएगा कितना आसान प्रश्न, 0.1 का वर्ग पूछा होगा, दूसरा ऑप्शन 0.1, तीसरा ऑप्शन 0.01 और चौथा ऑप्शन है 0.001। देखिएगा आप पाएंगे क्या, वर्ग कहा है तो इसका स्क्वायर करिए, जब स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 2 बार होगा कि नहीं। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, है कि नहीं। और देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट होना 1 और ये 2 और ये, अच्छा ये वाला तो 0.01 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सा वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा शुरुआत में 0.1 दे रखा, धोखे में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 0.1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो धोखे से ही लगा सकते हैं ये वाला ऑप्शन। इसलिए देखो
तो देखिएगा ध्यान से 50 नंबर आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी प्रश्न को आपको करना नहीं है। कह रहा है 0.3 का क्यूब का मान है। भले ही बहुत आसान आसान प्रश्न है, परंतु थोड़ी सी लापरवाही में प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 0.09, अगला 0.0027, अगला 0.027 और लास्ट है 0.27। 0.27 अब देखिएगा क्या करना, हमें इसका क्यूब करना है। का 0.3 का क्यूब, तो 0.3 का क्यूब का भैया क्या मतलब है, 0.3 को 3 बार लिखना है। तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। आप क्या करें, कुछ समय के लिए 10 मिनट भूल जाए तो सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर ले। तो 3 दिया 9 से 27 हो गया, और 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट हो गया। तो 0.027 0.027 हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो गया। अगला देखिएगा 50 के बाद 51, 51 नंबर आपसे कह रहा है 51। 51 नंबर क्या कहता है आपसे, शून्य का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए शून्य का वर्गमूल आपसे पूछता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 0 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 0.00, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 0। देखिए शून्य का वर्गमूल पूछा है, देखिए शून्य का वर्गमूल पूछा है, तो क्या शून्य का वर्गमूल, देखिए शून्य का वर्गमूल, तो आपको पता है इसके अंदर जब पेयर बनता है तब बाहर हमारा क्या एक जीरो बाहर आता है, यानी कि यदि इसको हम ऐसे जीरो का स्क्वायर लिख ले तो जीरो जीरो इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर मतलब कितना, जीरो इंटू जीरो भी फर्क पड़ेगा, रहेगा तो ये जीरो है कि नहीं, तो कितना जीरो। शून्य का जो वर्गमूल आएगा हमारा कितना, शून्य ही आएगा। तो ज्यादा इसका ध्यान मत दीजिए, ठीक है, पर तो आसान है। शून्य का वर्गमूल कितना, शून्य आएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। 51 के बाद 52 नंबर देखिएगा 52। 52 कहता है, ये देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, 6 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ये तो 2 नंबर में भी आ सकता है प्रश्न, क्या होगी। पहला ऑप्शन 999988, दूसरा ऑप्शन 100001, तीसरा ऑप्शन 100002, चौथा ऑप्शन 100489। ठीक है, तो देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, तो क्या होगी, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, एक लगा के क्या 5 जीरो। अब क्या करेंगे, इसमें हम पेयर बना ले, क्या बना ले, पीछे से पेयर बना ले इस तरीके से, और इसके क्या करें, इसका वर्गमूल निकालें। तो 3 से करेगा, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 3 6 हो गए, यहाँ पर कितना एक बचा रह गया, 2 जीरो सब उतार दोगे, एक बार लग जाएगा 61 हो जाएगा, यहाँ कितना 1 1 2 हो गया, देखिए, और ये 6 हो गया, देखिए इसमें से घटाओ, तो जीरो में से मतलब यहाँ से 10 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, 39 और 2 जीरो, ये 1 यहाँ लिखा जाएगा। अब 6 7 42, एक बार एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक बार एक्स्ट्रा लगाओ, जब भी आपको क्या छोटी छोटी संख्या चाहिए एक बार एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो 7 फिर 7 सती 49 हो गया, देखिए कितना है 7 सती 49 हो गया, देखिए बात समझ में कि नहीं, और हंसी लाए के 4 और 7
7 दूनी 14, 7 7 49 हो गया, सुनते रहिए, 7 7 49 हो गया, सिला 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18 और सिला 1 और 7 6 42 43, एक 43 इतना हो गया। और देखते जब हम 600 यदि हम 6 बार लगाते तो कितना आता है हमारे पास, 6 बार लगाएंगे तो यहां से देखिए 6 4 36 के 6, 6 4 36 के 6 सिला के 3, 6 दूनी 12 3 15 और 6 4 36 37, कितना 37 56 आता। तो 3900 में से 37 56 घटाइए कितना बचेगा, जब यहां लिखते तो यहां बचता 4, यहां कितना बचेगा 9 में से 5 गया 4 और यहां से 8 में 7 गया 1, 144 बचता। ठीक है, यहां पर 144 शेष बचता। परंतु जब भी आपसे 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा, 6 अंकों की कहे या 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आपसे कहता ज्ञात करने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा बार लगाएंगे, कितना 43, ठीक है 4389 है। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा लें, तो घटाने पर क्या बचेगा, अब उल्टा घटाएंगे, 4 3 8 9 में से 3 9 0 0 घटा लें तो 9 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ 13 में से 9 गया 4 बचेगा, तो इतना 489 बचेगा। जो 489 हमारा बचा जाके क्या, ये 489 बचा जाके यदि यह इसमें क्या कहता 6 अंकों की बड़ी छोटी छोटी पूर्ण संख्या चाहिए, तो ये देखिए इसमें कितने 6 अंकों की चाहिए, तो 6 अंकों की संख्या हमारे पास कितनी 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 अंक इसमें है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, और बड़ी से क्या छोटी से छोटी पूर्ण संख्या चाहिए था, जो शेष बचा यदि इसमें इतना हम ऐड कर देते 489 तो कितना बनता जाके आपके पास 400489। ये आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाता है, 10 सही होगा, ठीक, चौथा वाला, क्योंकि ये होगी बात समझ पाए, समझ पाए। और आपसे कहा 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो आप जानते, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये तो होता है, तो ये 9 वाला तो कतई नहीं होगा, जस्ट उसके एक बाद ही कतई नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा, डायरेक्ट यही हो जाता। तो ये थोड़ा एक साथ दिमाग लगा देते आप सबको सवाल को, डायरेक्ट तब भी यही आपको मिलता जाएगा भाई। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो पहला आपको कतई नहीं हो सकता, और जस्ट 1 2 होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करते तो कर सकते थे इसको भी। बात समझ पाए, समझ पाए। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, इतना, या 317, ये 317 का क्या बन गई, वर्ग बनेगी संख्या। ठीक है, चलिए अगला 52 के बाद 53 नंबर देखिएगा। 53 नंबर आपसे कहता है 53 और 53 नंबर 53 कह रहा है आपसे 5 अंकों की, देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप पाएंगे क्या, देखिए आप पहला ऑप्शन देखिए 8 8 8 8 8, फिर 8 8 8 9 2, फिर 9 9 8 5 6 और कितना 9 9 9 9 9, ये है देखिए। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप जानते हैं कितनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, पहले देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई जाके। अब हमें बड़ी से बड़ी, तो देखिए इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो 6 अंक में चलेगा, इसलिए इसमें हम जो भी संख्या आएगा उसमें से घटाएंगे ही घटाएंगे। बात समझ पाएंगे, तो समझ पा रहे हैं, इसको लगता नहीं समझ गए ना। देखिए तो एक तरीका तो ये, देखिए पहला ऑप्शन इसमें से कतई नहीं होगा, दूसरा भी कतई नहीं होगा, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होती है। उसके बाद देखिएगा पेयर बनाएंगे यहाँ से, तो जब आप पेयर बनाएंगे तो पाएंगे क्या, क्या पाएंगे 3 3 3 9, ये 9 है भाई, 3 3 9 हो गए, यहाँ पर कितना 3 हो गया, ये 6 हो गया, कि ये 99 उठा लेते, एक बार जाएगा 61 हो गया,
एक एक 2 हो गया, 6 हो गया, यहाँ से घटाएंगे 9 में से 8 और 9 में से 6 गया 3 और फिर 99, ये 1 यहाँ आ गया। अब देखिए 6 बार लग जाएगा, 6 7 36 के 6, 6 7 36 के 6 यहाँ से आएगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 से जाएगा 1 और 6 36 1 37, 1 37। नोट करिए इसमें से घटाइए तो ये 6 यहाँ पर आ गया, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 5 गया, 9 में से बोलिए 9 में से 5 गया तो 4, 8 143 आया। देखिए यदि हम इसमें 143 ऐड कर देंगे तो यार क्या 5 के बजाय 6 अंकों में चली जाएगी और हमें चाहिए 5 अंकों की, इसलिए क्या करेंगे जो हमारा क्या संख्या है 99999, इसमें से क्या करेंगे 143 को घटा देंगे। घटाइए तो क्या मिलेगा आपको, घटाने के बाद 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 8 और 9 9, 99856, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सा वाला सही हो जाएगा। ये तो कतई होगी ही नहीं होगी, ये कहां पर पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से देखिए जब भी आपसे बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा इस तरीके से आप निकालेंगे उसका वर्गमूल और जितना शेष बचेगा वह दी गई संख्या में से आप घटा देंगे, दी गई संख्या में से घटा देंगे। और जब भी आपसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो आप इसी तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। एक जब लास्ट में आएंगे एक एक्स्ट्रा बार लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा बार लगाएंगे, जो एक एक्स्ट्रा बार लगाएंगे उसके बाद घटा लेंगे, उसमें से जो बचेगा सीधे उसमें आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये दो तरीके दोस्तों आपके लिए बहुत ही अहम है। 53 के बाद 54 नंबर देखिएगा तो काफी नोट कर लो 54 नोट करते रहिए। 54 आपसे कह रहा है देखिए तो आपसे कह रहा है एक से 1000 तक, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं? पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन 12, फिर 28, फिर 64, फिर 10। तो आप पाएंगे कह रहा 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्या है। तो आपको पता है 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 होता है कि नहीं होता, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है और 9 का 729 घन होता है और 10 का 1000 होता है। काउंट करिए, आपसे कहता 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती? 1 से 1000 तक की तो कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्या कितनी? 10। यदि इसी प्रश्न में पूछता 1 से 1000 के बीच की पूर्ण घन संख्या कितनी है, क्या कहता? 1 से 1000 के बीच की, 1 से और 1000 के बीच की, तो आप ये टोटल 8 पूर्ण घन संख्याएं पाते हैं। 1 से 1000 के बीच की कहता तो 1 और 1, ये 1 वाला और 1000 वाला आप छोड़ देते, तब आप टोटल कितनी बताएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यदि 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्या कहेगा तो ऑप्शन कौन सा होगा? दा वाला चौथा ऑप्शन 10 होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? नोट करिए। अगला 54 के बाद 55 नंबर देखिएगा, नोट करते रहिए फटाफट। 55 नंबर आपसे कहता है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? कौन सी
है, कौन सी है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, फिर 9, फिर 6। तो आप जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, देखिए एक ही तो होती, एक का घन एक ही होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगला देखिएगा 55 के बाद 56 नंबर, 56 नंबर कहता है आपसे, 56 नंबर 56 कह रहा है कि 201 का स्क्वायर इंटू 200 माइनस 200 का क्यूब का मान होगा, या का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी लिख सकता है, लिखा है कितना? 80200 फिर 75060 फिर 10200। अब देखिए इसका क्या करना, हमें मान बताना है। बताइए कैसे करेंगे इसको? देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? 201 का स्क्वायर इंटू 200 माइनस 200 का क्यूब। यहां से देखिए, यहाँ 200 यहाँ 200 का क्यूब है, तो यहाँ से 200 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन। तो जब 200 कॉमन लेंगे बचेगा क्या? 201 का स्क्वायर माइनस 200 का क्यूब में से क्या? 200 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और आप जानते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, जानते कि नहीं? ओपन कर लेते हैं, तो 200 ब्रैकेट में कितना? ए माइनस बी, तो 201 माइनस 200, नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना? ए प्लस बी, तो 201 प्लस 200 हो गया। तो देखिए 200 इंटू 201 में से 200 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू यहाँ पर जब कोई चीज़ नहीं तो गुणा, यहाँ कोई चीज़ नहीं तो गुणा मल्टीप्लाई, 201 प्लस 200 तो 401 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिएगा 2 एकम 2 हो गया, 0 हो गया जाके, और 2 चक्कू 8 हो गया जाके, और 2 0 2 0, 80 200, ये देखिए 80,200 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक तरीका और था, 201 की मल्टीप्लाई 201 से करते, 200 का क्यूब करते, 200 गुणे 200 दो बार करते, और फिर 201 का स्क्वायर किया था, मतलब 201 इंटू 201 करते, फिर 200 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसमें से क्या घटाते हैं, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये आसान है। 56 के बाद 57 नंबर, 57 आपसे कह रहा है, तो ध्यान से, किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 2 एंड पांचवा ऑप्शन आपके तीसरा ऑप्शन 2 एंड चौथा ऑप्शन 1। तो देखिए मैंने आपको किसी युगपत समीकरण, मतलब जिसमें 2 घाती होगा तो द्विघात समीकरण क्या लगेगा? जैसे लिखा हो 5x + 2y = 13, और लिखा हो 6x प्लस का 3y = 10। अब आप ये देखिए, एक इक्वेशन एक ये हो गई, एक इक्वेशन एक ये हो गई, 2 इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके x व y के मान निकालने हैं। तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? तो इन्हें हम सॉल्व करके हमें क्या x और y की वैल्यू लानी। तो मैंने आपको कितनी विधियां बताई थी? 2 विधियां बताई थी। कितनी विधियां बताई थी? 2 विधियां, एक विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से। तो यानी कि 2 विधियां होंगी, 2 विधियों से हम सॉल्व करते हैं, एक विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से। अगला, चलिए जो मैंने इक्वेशन लिखी इनको सॉल्व करिएगा, इसका उत्तर बताइएगा क्या आएगा। 58 आपसे कह रहा है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। देखिएगा, निम्नवत हैं कह रहा है 10, 12, 8, 9, 11, 19। 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 अंक हो गए। आपसे कहता है मैच के अंकों की माध्यिका बताइए। मैच के अंकों की माध्यिका बताइए। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 13.5, 11, 9 और अंतिम है 11.5। ठीक, नोट करो। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको टिक करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले पार्ट के साथ होगी। ये 5 पार्ट दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।